मेरी आवाज क्लियर है सर? लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आपने फिर मौका दिया, फिर हम आज भाग्यशाली आज के लिए। तो दोस्तों ये पेन मेरा यहाँ से एक दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना था और एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत हम क्या काम करने जा रहे हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर हम एज ए वैलिडेटर बन रहे हैं, जो कि हमें पिछली वाली किसी भी ब्लॉकचेन में मौका नहीं मिल पाया है। हम यानी मल्टीपल लकी क्यों हैं? सबसे पहले तो वैलिडेटर बनने जा रहे हैं, दूसरे नंबर 20 साल तक के लिए, और इसके अलावा हम इंडियन ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने जा रहे हैं, और वो भी आईएनआर में। और इतना ही नहीं है, यानी भारत सरकार के टैक्स में हिस्सेदारी भी दे करके, यानी जीएसटी पे करके, किस तरीके से कितना पे करना पड़ेगा कि एक वैलिडेटर बनने के लिए हमें कितने की नोट की जरूरत पड़ेगी। एक नोट की जरूरत पड़ेगी जो कि कितने का है, वो है 7 करोड़ का। क्या हम ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। कब? जब हमारी पॉकेट में 7 करोड़ रुपए हो तो। जब 7 करोड़ रुपए नहीं है तो क्या होगा? तो हमारे सीईओ फाउंडर महेंद्र सिंह धोमसी जी और को फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रमोद बोराटे जी ने, दोनों ने मिलकर के एक विचार बनाया कि हमें एमएसटी ब्लॉकचेन को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो इस जूम में पहली बार आए, जो अभी जिनको नहीं मालूम है उन तक भी पहुंचाना है। इसीलिए उन्होंने उसकी यूनिट बनाई, फ्रैक्शन किए, प्रत्येक नोट के अंदर 70,000 फ्रैक्शन की। कितने का पड़ेगा, कैसे कैसे पड़ेगा, जरा इस पर देखते हैं। इसके लिए उन्होंने 6 फेज बनाए। इन 6 फेज में कौन सा चल रहा है? पहला फेज चल रहा है, और प्रत्येक फेज में कितने नोड बनाए? 7 बनाए। और इन 7 में से देखा जाए तो 3 पहले दिखाए थे कि 3 ब्लॉकचेन के लिए है। चौथे से शुरुआत है। अगर इसको देखा जाए तो टोटल नोड में कितने बैठते हैं यार? 42 नोड बैठते हैं, जिसमें से 3 ब्लॉकचेन के एमएसटी के लिए हो गए। चौथे से शुरुआत है, चौथा कम्युनिटी के लिए, जिसमें हम और आप आते हैं। और ओवरऑल देखा जाए कम्युनिटी के लिए फर्स्ट है, ये पहला है कम्युनिटी के लिए। और इसकी कीमत निकल के आई, वो कितनी निकल के आई? 1,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। कितने का पड़ा? 18, ये पड़ा 18, 1180 रुपए का। 1180 रुपए की शुरुआत हुई। क्या ये इतने में मिलता रहेगा? नहीं, इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आज आप देखेंगे तो 1,000 वाला जब मैंने खरीदा था तो 1,007 रुपए में मिला था, और आज ये 1,012 रुपए प्लस 18% की जीएसटी। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 1,195 रुपए के आसपास का ये पड़ रहा है। दोस्तों अभी कुछ नहीं बिगड़ा। 1180 रुपए वाले की कीमत कितनी हमें पे करनी पड़ रही है? 1195 रुपए। क्या ये आगे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। कब, कहां तक बढ़ेगी? ये इस समय यहाँ 1,000 रुपए का पड़ रहा है। जब ये पहला खत्म हो जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा, जैसे दूसरा फेज शुरू होगा तो इसकी कीमत 2,000 रुपए हो जाएगी। उस समय भी ले सकते हैं। ये खत्म हो जाएगा, तीसरा आएगा तो इसकी कीमत 3,000 रुपए हो जाएगी। इसकी एक यूनिट की फिर 4,000 रुपए हो जाएगी, फिर हो जाएगी इसकी 5,000 रुपए हो जाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा।
कैलकुलेशन है, फिक्स है, इसमें ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट वाला जब फेज चलेगा ना, तो उस समय आज जो 1,000 रुपए का परचेज कर रहे हैं, जीएसटी तो हर जगह पे लगेगी लगेगी 18%। उस हिसाब से जीएसटी भी बढ़ती जाएगी। तो जो आज हम 1,000 रुपए का परचेज कर रहे हैं, उसको बढ़ते 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 लास्ट में कोई व्यक्ति अगर जागेगा और ये सोचेगा कि मैं भी एक नोट ले लेता हूं, तो एक नोट कितने का पड़ेगा उस समय? 70 करोड़ रुपए का पड़ेगा। और एक यूनिट के लिए सोचेगा तो उसे एक यूनिट 10,000 रुपए की पड़ेगी। 10,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी उसे पे करना पड़ेगा, तब जाकर के एक यूनिट ले पाएगा। अब इसके क्या लॉस और क्या बेनिफिट रहेंगे, उस समय लेने वाले को और आज लेने वालों को दोनों में क्या अंतर रहेगा, वो समझना बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि आज 1,000 रुपए की मिल रही है, बढ़ते बढ़ते वो 10,000 की होगी, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो समझना पड़ेगा कि इसके बदले मिलेगा क्या। किसी भी ब्लॉकचेन को चलने के लिए एक नेटिव कॉइन की जरूरत पड़ती है, जो कि एमएसटी माइक्रोसॉफ्ट ये माइक्रो स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट के लिए किस चीज की जरूरत है? इसे जरूरत है एमएसटीसी की जरूरत है, इसको रन करने के लिए गैस फीस की। ये आपको रिवार्ड में मिल रहा है और ये जनरेट हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है और एक ब्लॉक के अंदर 200 कॉइन बन रहे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। आज एक यूनिट में कितना मिल रहा है, एक यूनिट कोई व्यक्ति लेता है, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए, मोटा मोटा राउंड फिगर देखा जाए, अगर 1,200 रुपए कोई यहाँ से एक यूनिट परचेज करता है, तो उसे अभी क्या मिल रहा है? उसे मिल रहे हैं 20 नेटिव कॉइन डेली मिल रहे हैं। राउंड फिगर बता रहा हूँ, 20.5 है, 57। 20 कॉइन डेली मिल रहे हैं उसे। कब? जब ये चौथा नोट चल रहा है। सोल्ड आउट होते ही 5वां शुरू होगा, ये 20 की जगह पर 16 आएंगे और आप मोबाइल को देख रहे होंगे कि आज तो मेरे पास में रिवार्ड कम आया है। दोस्तों, आपने जितना जल्दी कर लिया उतना फायदा उठा लिया। 5वां शुरू होते ही 16 आएंगे, ये सोल्ड आउट हो जाएगा और आप जगेंगे तो छठवें की शुरुआत हो चुकी होगी और आपके पास में 13 आएंगे। ये सोल्ड आउट हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। 7वां शुरू होगा, फिर आपको कितना आएगा? आपको फिर यहाँ से 11 आएगा। यानी आपने जो पे किया था, ऐसा नहीं है कि वो 20 साल तक उतना ही आएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। कहाँ पहुंचेगा? ये कम होते होते चलता जाएगा, जैसे कि मैंने कल वाले सेशन में भी पूरा डिटेल में बताया था। 8वां शुरू होगा, तो 8वें का मतलब ये है कि पहला सोल्ड आउट पूरा हो गया और दूसरा जैसे शुरुआत होगी, 8वें की शुरुआत होगी, यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको 9 मिलेंगे और कीमत कितनी देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी यहाँ जगह पे 2,000 रुपए। अब आप अपने आप लगाइए, 1,000 में 20 आ रहे हैं और वहां 2,000 पे 9 आएंगे। कीमत डबल देनी पड़ रही है और रिटर्निंग आधी से भी कम आ रही है। इसीलिए इस समय बिल्कुल राइट टाइम है कि आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो, और ये समझ में आ गया है तो। अदरवाइज फिर आप इंतजार करेंगे, कोई ब्लॉकचेन आएगी और वो ये कहेगी कि हम एमएसटी की तरह से शुरू हो रहे हैं, तो क्यों नहीं एमएसटी के साथ ही शुरू हो जाइए। या ये जरूरी है कि गवर्नमेंट हर ब्लॉकचेन के साथ में आएगी? क्या गारंटी है? जो कि 24 तारीख को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, एसटीपीआई एंड एपेरी दोनों मिल करके इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग कर रहे हैं, भारतीय संविधान क्लब दिल्ली में। वो नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो ये आज मिल रहा है कल ये मिले या नहीं मिले, हो सकता है ये मिले, हो सकता है ये मिले, हो सकता है ये मिले। इसलिए ये मौका है आपको यहां से परचेज करने के लिए। टेक्निकल इशू चल रहा था कल, गेटवे का परचेज नहीं हो पा रहे थे, लोग काफी परेशान रहे। उसका अभी अल्टरनेट दिया है कि मिनिमम
क्वांटिटी 5 है इस समय परचेज करने के लिए। जैसे ही टेक्निकल सॉल्यूशन हुआ, तुरंत कोई व्यक्ति 1, 2, 3 यानी 1 के मल्टीपल में खरीद सकता है, लेकिन अभी मिनिमम 5 परचेज करने हैं। तो जो लोग 1 परचेज कर रहे थे, अब वो सीधे 5 कर रहे हैं। ये इंटेंशन नहीं है कि आप सीधे 5 करो, लेकिन ये अभी अल्टरनेट बनाया गया है। कब तक? जब तक ये टेक्निकल का सॉल्यूशन नहीं हो जाए गेटवे का। आपने देखा था, इधर क्लिक करते थे, उधर फ्रैक्शन आपके वॉलेट पे, कमीशन के लिए इधर क्लिक करते थे, उधर बैंक के अकाउंट चेक करते थे, आपका रेफरल आपके बैंक अकाउंट में। ये सब सारे प्रैक्टिकल करके देखें, इतना स्मूथ। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा और इसके साथ में आपको मल्टीपल गेटवे और मिलेंगे। जैसे आपको सुविधा है आज, अगर आपका गूगल पे काम नहीं कर रहा है तो फोन पे का यूज कर सकते हैं, फोन पे काम नहीं कर रहा है तो भीम ऐप का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ भी मल्टीपल गेटवे मिलने वाले हैं। समय लगता है, जरूर मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो आप एक बात पर पहुंचे होंगे कि अगर हम आज परचेज करते हैं तो 1,000 रुपए पहले जीएसटी और बाद में परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा और हमारे पास में इसका रेफरल बुक कम मिलेगा। कितने कॉइन बनेंगे ये आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पे टोटल मैन्युफैक्चर होगी, वो होगी 840 करोड़। आप सोचेंगे 840 करोड़ बहुत ज्यादा हो गए। नहीं दोस्तों, जब आप इसे घुसेंगे, जब आप स्टडी करेंगे तो यानी इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी मिलेंगी वहां कि उनकी क्वांटिटी इस तरह का एक सिंबल मिलेगा, ये वाला। इस सिंबल को बोलते हैं इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब है उसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी भी क्वांटिटी वाले आपको टोकन और कॉइन मिलेंगे। इसका तब भी ये फिक्स है। कैसे? जैसे अभी बताया था कि अभी एक ब्लॉक में 200 कॉइन बन रहे हैं, हर 2 साल बाद इसकी हाल्विंग होगी तो मैन्युफैक्चरिंग आधी हो जाएगी। 200 मिल रहे हैं, वो बन रहे हैं, आपके 100 बनेंगे 2 साल बाद, अगले 2 साल बाद 50 बनेंगे, अगले 2 साल बाद 25 बनेंगे, अगले 2 साल बाद 12.5 बनेंगे, उसके बाद में 6.25 बनेंगे, उसके बाद और कम होंगे। और ये हाल्विंग कब तक होगी? ये 20 साल तक चलती रहेगी। हर 2 साल पे 10 हाल्विंग होंगे और 10वीं हाल्विंग पे तो आपको क्या बनेगा? 0.003, यानी 1 यूनिट में इतना बनेगा। और आज जो जो वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? 50 कॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। उसका उन्हें कोई भी पे नहीं करना पड़ रहा। जो पे करेगा और यहाँ जाकर के उसको 50 कॉइन होने में कितने महीने लगेंगे, ये आप खुद गणित लगा के देख लेना। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने नियर एंड डियर जिनको आप अपना समझते हैं उनके वॉलेट बनवा दो, और वॉलेट बनवा के फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम ये रिवार्ड दिलवा दो। एक रिवार्ड और शुरू हो चुका है, 50 कॉइन तो ये मिल रहे हैं, मीडिया को फॉलो करने पे आपको 50 कॉइन और मिलेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया को फॉलो और लाइक करने पे। खाते में कितने आ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में? 100 कॉइन आ जाएंगे। और क्या ये 100 कॉइन ये अलग है और माइनिंग वाले अलग है? नहीं दोस्तों, ये वही है, आपको माइनिंग के रूप में आ रहे हैं। उसी तरह वही कॉइन है, जो उनकी माइनिंग वालों की वैल्यू होगी वही ये आपके फ्री वालों की वैल्यू होगी। ये क्यों किया जाता है ऐसा? हर ब्लॉकचेन अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए रिवार्ड देती है, स्टार्टिंग में एयर ड्रॉप देती है। तो ये लेयर 1 ब्लॉकचेन का आपको रिवार्ड मिल रहा है, एयर ड्रॉप मिल रहा है, आप बहुत बड़े लकी हैं। यहाँ इनका होगा क्या? ये लॉन्चिंग हो जाएगी, जैसे इस पर प्रोजेक्ट रन होंगे ये P2P आपके शुरू हो जाएंगे और उसके बाद कुछ समय बाद एक्सचेंजों पे आ जाएगा।
वहां ये ट्रेडिंग में आपके सेल परचेज में जाएंगे। क्यों खरीदेंगे लोग? क्योंकि इस ब्लॉकचेन पे उन लोगों को काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो गैस फीस तो उन्हें हर हाल में जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि अगर आपके पास में BEP20 का कोई एसेट्स है, अगर आपको वो ट्रांसफर करना है तो गैस पीसी के लिए BNB की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। इसी तरीके से MST ब्लॉकचेन पे अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, लेना है या देना है, तो आपको MSTC कॉइन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। कहां से लाएंगे? आप तो, आपके पास में तो क्या चीज आ रही है? आपके पास में आ रही है या एयर ड्रॉप में आ गए हैं, आप इससे काम चला सकते हैं। जो लोग वैलिडेटर बन गए हैं उनके पास में माइनिंग होके आ रही है, वो उनसे काम चला सकते हैं। लेकिन जो बेचारों को न तो एयर ड्रॉप मिल पाएगा और न ही वैलिडेटर बन पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो आपसे ही खरीदेंगे। वो देखेंगे किसी के पास में हो तो वहां से मिल जाए, क्योंकि उन्हें इस ब्लॉकचेन पे काम करना है। इसीलिए आप इस ब्लॉकचेन के एक बहुत बड़े काश्तकार बन चुके हैं। और कितने रुपए से? अभी जो अभी बताया था उतने से। ये कब तक मिलेगा एयर ड्रॉप? एयर ड्रॉप अब कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि टारगेट ओनली 1 लाख का था। 1 लाख एड्रेस पे ये एयर ड्रॉप जाएगा, उसके बाद में एयर ड्रॉप हो जाएगा बिल्कुल बंद। आप कितनी भी सोच लगाते रहना, कितनी भी सिफारिश लगाते रहना, एक भी कॉइन आपको एयर ड्रॉप में नहीं मिले। कहते हैं यहां से कि चलिए अगर हम इसको रिकमेंड करते हैं तो मिलेगा क्या? बस 5 मिनट में वो चीज और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम है टाइम बहुत हो चुका है। मैं अगली स्लाइड शेयर करता हूं, उससे आपका क्लियर कर देंगे। राज सर, क्या 2-4 मिनट का और इजाजत है? क्योंकि लोगों का ये रहता है कि अगर हम यहाँ रहते तो हमें मिलेगा क्या? सर अच्छे से कंटिन्यू करिए, आज सबका पेशेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है और वो जो सुनेंगे तभी मजा आने वाला है। कंटिन्यू करिए सर, वोट ऑफ थैंक्स है हमें। सर ओके सर, क्योंकि बिना प्रीमेंशन के आपके कुछ हो नहीं सकता सर, इसलिए। यू मे प्रोसीड नाउ। यस सर। देखिए आ चुके हैं कि आप यहाँ MST ब्लॉकचेन पे एज ए वैलिडेटर बन रहे हैं और वैलिडेटर बना रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई काम नहीं है। आप ये बिल्कुल ना समझें कि आप इस जगह पर क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं। यहां पर कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई MLM पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर शुरू होता है तो किस तरीके से होता है? एक व्यक्ति यहाँ रजिस्ट्रेशन करता है, अपने आप को रजिस्टर करता है, KYC करता है और वॉलेट को, MST वॉलेट को कनेक्ट करता है, चाहे मेटामास्क हो, चाहे वो टोकन पॉकेट हो। वॉलेट को जैसे कनेक्ट करेगा तो 50 कॉइन उसे एज ए रिवार्ड के रूप में, एयर ड्रॉप के रूप में उसे तुरंत मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? डैशबोर्ड पे नहीं, सीधे पहुंचेंगे एड्रेस पर। इसका क्या कर सकता है? इसका हैंड टू हैंड P2P कर सकता है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज सकता है। उसके बाद अगर ये व्यक्ति किसी को भी रिकमेंड करता है एज ए वैलिडेटर, वैलिडेटर बनाता है किसी व्यक्ति को, यानी खुद ने परचेज नहीं किया और वैलिडेटर बनाता है, तो इसे क्या मिलेगा? इसे सीधे मिलेगा 5%। वो भी क्या? INR। दोस्तों मैं दंग रह गए ये देख करके कि जिंदगी में पहली बार मैंने ये देखा है कि कोई व्यक्ति अपने आईडी को बिना एक्टिव किए हुए भी यहां से कमा सकता है। ये किसकी सोच है? महेंद्र सिंह धोमसे जी और प्रमोद बोराटे जी की है कि यहाँ हिंदुस्तान का वो शख्स भी जिसके जेब में अगर 1 रुपया नहीं है, वो भी यहाँ MST ब्लॉकचेन से पैसा कमा सकता है रेफरल करके।
यार देखो, इस दुनिया के अंदर कौन सी कंपनी ऐसी है कि बिना अपनी आईडी को एक्टिवेट किए हुए वहां से पैसा कमाए? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्किंग नहीं है। ये आपको पहले पेज पे मिलेगा। नॉर्मल यूजर के रूप में आप यहां से रहेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा भी चाहिए, क्योंकि पैसे की जरूरत बहुत रहती है, ज्यादा चाहिए तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है। इस तरीके से आप यहां से बिल्ड ए कम्युनिटी ऑफ 50 न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, एक बनाते हैं कम्युनिटी। यहाँ एक कम्युनिटी बनाते हैं 50 यूजर की। क्या ये डायरेक्ट पूरे ग्रुप से हो जाए? यानी 4-5 आप शुरू करिए, फिर उनको सिखाइए, उससे 50 लोग कम्युनिटी आती है, वैलिडेटर बनते हैं, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। यहां से क्या होगा, जो भी फिर आपके ग्रुप में कोई भी परचेज करेगा, उससे आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट रेफरल का आपका बढ़ जाएगा, 5% से 10% हो जाएगा, और पूरे ग्रुप से आपको 5% मिलेगा। कितने काम करने से? मात्र मात्र 50 कैंडिडेटों को इसका वैलिडेटर बनाना है। कितने कितने रुपए से? कोई यहाँ टर्नओवर नहीं है, क्योंकि ये एमएलएम नहीं है। कोई लैग बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये एमएलएम नहीं है। कोई मैचिंग नहीं है, क्योंकि ये एमएलएम नहीं है। या क्या चाहिए? नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए। आप हो गए डिस्ट्रीब्यूटर। अगला स्टेप आता है, आप अपने साथियों को 5 डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनाते हैं, तो उस समय क्या होगा? उस समय एज ए आप सब फ्रेंचाइजी हो जाएंगे, है 5 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अंडर यू। आप सब फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाएंगे, और यहां से आपका डायरेक्ट रेफरल बढ़ जाता है। डायरेक्ट रेफरल आपका 15% हो जाता है। बस छोटा सा काम, सीखना और सिखाना, बस। इसके अलावा है क्या? क्या ये एंड हो गया? नहीं। और 15% के लिए क्या आपने यहाँ देखा कि आपको इतने लाखों रुपए का टर्नओवर करना पड़ेगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल नंबर्स बढ़ाने। और जैसे ही आप आगे चलते हैं, अगला काम और करना है। नंबर्स बढ़ाने, आपको 10 एक्टिव सब फ्रेंचाइजी करने हैं। इनको सिखाना और सब फ्रेंचाइजी बनाना है। आप कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाएंगे। और फ्रेंचाइजी होने पर लास्ट आपको क्या मिलेगा? रिवार्ड आपका बढ़ गया, रेफरल बढ़ गया। 20% का रेफरल रहता है, ये लास्ट रेफरल है। अब इस रेफरल से आप यहां से कितना ले सकते हैं? जितना एलआईसी का एक एजेंट मिनिमम क्वालिफाई करता है पॉलिसी के लिए, केवल एजेंसी बचाने के लिए, और एक एजेंट होता है एलआईसी का जो यहां से लाखों रुपए महीने कमा रहा होता है। ये कौन है? एजेंट। ये कौन है? एजेंट। उनका काम क्या है? दोनों का काम एलआईसी की पॉलिसी को सेल करना है। इसका भी काम है और इसका भी काम है, लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी तरीके से यहां भी आप फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाते हैं, तो ये मानिए चलिए कि मुझे नहीं मालूम कि कहां बिलोंग करते होंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली के सबसे ज्यादा टैक्स पेयर बनेंगे यहां से। क्योंकि जो पैसा आएगा ना, व्हाइट मनी पैसा आएगा आपके पास। टैक्स कटने के बाद पैसा आएगा, आप व्हाइट कॉलर में रहेंगे। आप बैंक में पैसा लेंगे। बात करते हैं क्लोजिंग कब होती है?
महीने की कौन सी तारीख क्लोजिंग की होती है? यहाँ मंथली कोई भी क्लोजिंग नहीं है क्योंकि एमएलएम नहीं है। तो वीकली होती होगी या वीकली भी नहीं है, तो डेली होती होगी, डेली भी नहीं है। यार फिर है क्या चीज? ये आपके हाथ में आपकी एटीएम मशीन है। जब आप चाहें तब यहां से पैसा छाप सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। लक्ष्मी ऐसे आसानी से घर में नहीं आती है। बाकी और डिटेल में जानने के लिए जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ एक बार फिर बैठिए और इसको फिर समझिए। दोस्तों अभी आपको अंदाजा नहीं होगा यहां से कि कितना बड़ा यहां आप अपने आप को बना सकते हैं। लोग कहते हैं क्या इसके नोट्स खत्म हो गए तो क्या मिलेगा? इस बात की चिंता है, शुरू करने की नहीं है, एंड की चिंता ज्यादा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि लास्ट वाला 10,000 का जो है 1 यूनिट जाएगा। मेरे दोस्तों ये तो जस्ट बिगिनिंग है। इस ब्लॉकचेन पे जितने भी प्रोजेक्ट चलेंगे उन सारे प्रोजेक्टों पे डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी होल्डर ये सब एज ए पार्टनर होंगे हर प्रोजेक्ट के। इसके लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा जा रहा है। इसके लिए जो भी फ्रेंचाइजी होल्डर होंगे उनके लिए ब्लॉकचेन की बारीकी बताई जाएगी, इसमें वैलिडेटर की बारीकी बताई जाएंगी और एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल रहेगी और कौन कौन से इस पे प्रोजेक्ट आएंगे, कब कब आएंगे, किस किस टाइप के आएंगे और आप भी अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं यहाँ और कैसे गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल ले सकेंगे, वो सब सारी चीजें रहेंगे उस सेशन में। उसकी बात करेंगे बाद में कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका अपना क्राइटेरिया है। जिन्होंने भी आज स्टार्ट किया है वो इंस्टेंट डिसाइड करिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर कब होना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं वो देखिए कि सब फ्रेंचाइजी कब होना है। जो सब फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजी के लिए कोशिश करिए। डेट आज डाल लीजिए, आपके हाथ में है, अब होना है या कब होना है, डिसीजन आपका होगा। जो हमारा काम था इंफॉर्मेशन देने का वो हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। हम करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग बढ़ते जा रहे हैं और यहां से वो चीज लेते जा रहे हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी इतने कम समय में। तो थैंक यू दोस्तों, मैं काफी टाइम ले लिया। सर प्लीज बैक। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शेखावत सर, जो आप इस समय रोशनी डाल रहे थे। मैं अब ओवर टू शशि पांचाल सर, आपको सेशन के अंत की घोषणा के लिए बुला लेता हूं ताकि ये चीजों को हम लोग एक्सक्लूसिव एमएसटी संडे अनलिमिटेड टाइम तक हम लोग आपके साथ आपके हर एक जिज्ञासा प्रश्न का उत्तर और समाधान देने वाले हैं। यह सेशन स्पेशली एग्जीक्यूट किया गया है सुबह 10 बजे और 10 बजे से ऑनवर्ड आपकी क्षमता और हमारी क्षमता का मिलन होगा। ओवर टू शशि पांचाल। शशि पांचाल जी के नहीं। इस जूम सेशन वेबिनार को मैं यहीं अंत की घोषणा करता हूं। सुबह मुलाकात होगी 8 बजे इसी तरीके से। जय हिंद।